नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। पहले जहां यूक्रेन में फंसे बच्चों को चिंता थी कि वो भारत कैसे लौटेंगे, ऐसे में अब भारत तो लौट गए हैं, पर उन्हें अब कुछ और ही चिंता है। दरअसल वो बच्चे तो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, अब वो भारत लौट चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बीच में रुक गई है और उनके माता पिता और बच्चों को भी कुछ और ही चिंता सता रही है कि आगे अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई तो बीच में ही रुक गई है। अब सरकार से भी उनकी मांग है कि सरकार इसे लेकर कोई फैसला सुनाए ताकि बच्चों को राहत मिले। कई सारे बच्चों का कहना है कि उनके माता पिता कर्ज लेकर उन्हें यूक्रेन पढ़ाने के लिए भेजे थे और अब उनका कर्ज कैसे छूटेगा। ऐसे में उन स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानियां भी हो रही है। यूक्रेन से जहां बच्चे जान बचाकर बिहार आ गए हैं, बिहार में अभी तक 797 स्टूडेंट्स को अब भविष्य की चिंता लगी हुई है। हालात बेकाबू होने से ब्रेक हुई पढ़ाई अब संकट में है। स्टूडेंट्स की आगे पढ़ाई कैसे होगी, यह बड़ा सवाल है। अब स्टूडेंट्स और उनके गार्जियन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बिहार सरकार अब तक इस मुद्दे पर कोई रणनीति नहीं बनाई है। अब तक बच्चों को सुरक्षित लाने को लेकर ही सरकार के स्तर से प्रयास किया जा रहा था। यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले भागलपुर के सत्यम झा, खगड़िया के अंकित राज, भोजपुर के नीरज कुमार सिंह, पश्चिमी चंपारण के प्रशांत मिश्रा और औरंगाबाद के आनंद कुमार गुरुवार रात घर पहुंच गए हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि अब पढ़ाई ब्रेक हो गई है, आगे इसे कैसे पूरा किया जाएगा, कोई संभावना नहीं दिख रही है। अधिकतर ऐसे स्टूडेंट्स का कहना है कि घर वालों ने कर्ज लेकर पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजा था। सुम्मी से रसिया काफ़ी नज़दीक था और हम उसी बॉर्डर पे फंसे हुए थे, लेकिन वहाँ बात चल रही थी पुतिन साहब से, तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं, वहाँ से हम लोग मॉस्को बॉर्डर ना जाके बहुत ही परेशानी के साथ हम लोग पोलैंड की तरफ से निकले। और धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं पोलैंड के सरकार की और वहाँ की एम्बेसी को और रेड क्रॉस को सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में हम लोगों को सुम्मी से पोलैंड की तरफ अपने साथ आगे रह के हम लोगों को लेकर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जी सर, हम लोग को तो लगभग 10 दिन तक, मतलब कि हमेशा डर के मारे कभी ऊपर नीचे जाना आना रहता था। हम लोग डर के मारे नीचे से ऊपर नहीं जाते थे, बंकर में रहना पड़ता था। जी सर, खाना पीना, लेकिन वहाँ की जो है थे सर तो व्यवस्था कर रहे थे। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें हमेशा मदद की। लेकिन अब संकट पढ़ाई पर है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, जिससे पढ़ाई उनकी आगे जारी हो सके। पटना में अब तक 146 स्टूडेंट्स यूक्रेन से जान बचाकर आ चुके हैं। सरकार के मुताबिक बिहार में सबसे अधिक पटना के ही यूक्रेन में फंसे हुए थे। स्टूडेंट्स का कहना है कि घर पहुंचने के बाद वह सुरक्षित तो हो गए हैं, लेकिन अब नई चिंता पढ़ाई को लेकर है। पटना के रहने वाले राजा बताते हैं कि अब वह सुरक्षित पटना तो पहुंच गए हैं, लेकिन चिंता पढ़ाई पर अधिक है। भारत सरकार और बिहार सरकार से मांग की जा रही है कि वह इस समस्या को लेकर गंभीरता से काम करे। हर स्टूडेंट्स की पीड़ा एक जैसी ही है। गार्जियन पहले बच्चों की जान की सुरक्षा को लेकर चिंता में थे, लेकिन अब उन्हें उनके भविष्य को लेकर चिंता है। यूक्रेन में बिहार के सभी जिलों के स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। अब तक हर जिले में स्टूडेंट्स की वापसी हुई है। इसमें सबसे अधिक पटना में 146 स्टूडेंट्स अब तक आए हैं, जबकि नालंदा में 32, भोजपुर में 14, बक्सर में 7 और रोहतास में 12। ऐसे में यूक्रेन से आने वाले स्टूडेंट की अभी भी सिलसिला जारी है। आपको बताते चले कि गुरुवार रात में भी 5 स्टूडेंट्स यूक्रेन से आए हैं। अब इन परिवारों को ये चिंता सता रही है कि इनके बच्चों की आगे की पढ़ाई कैसे होगी। कई सारे के जॉब भी अटक चुके हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।